नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत को, और प्राचीन भारत में पढ़ रहे हैं आर्य ऐतिहासिक काल को। आर्य ऐतिहासिक काल में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ चुके हैं, जिसका काल था 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। अब उसके बाद में आता है वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक काल, जिसका जो पीरियड है वह है 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक। तो जैसे कि हम सबसे पहले अगर बात करें वैदिक काल को, तो इसका पीरियड कितना है? तो 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक। सबसे पहले अगर हम बात करें वैदिक, इसका अर्थ का अगर बात करें तो इसका अर्थ होता है वेद। इसका अर्थ क्या होता है? वेद। और वेद का अर्थ यानी कि समझिएगा तो क्या होता है? ज्ञान होता है। यानी हम लोग वैदिक काल में पढ़ेंगे वेद के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? वेद। वैदिक काल को दो भागों में बांट के पढ़ा जाता है। एक पढ़ा जाता है ऋग वैदिक काल, जिसके पीरियड का बात करें तो इसका पीरियड पड़ता है 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी। इसमें बात करें तो इसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी। इसमें किसकी रचना हुई थी? तो इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। और दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। इसका पीरियड 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक होता है। इसमें जो हुआ था, इसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई थी। कहा जाता है कि इसी काल में रामायण, महाभारत की भी रचना हुई थी। ठीक है। ऋग्वेदिक काल में किसकी रचना हुई थी? तो ऋग्वेद की रचना हुई थी। और उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत की रचना हुई थी। तो सबसे पहले मैक्स मूलर ने बताया कि 1500 बीसी में आर्य मध्य एशिया से आए थे। मैक्स मूलर ने बताया कि 1500 बीसी में आर्य जो थे वह कहां से भारत में आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। और यह आने के बाद जो मान लीजिए यहाँ पे उत्तर है, यह मान लीजिए दक्षिण है, यह पूर्व है, और यह क्या है? पश्चिम है। ठीक है। तो उत्तर में जो था वो कश्मीर था, और दक्षिण में जो था वो राजस्थान था। पूर्व में अगर बात करें तो यहाँ पे था पश्चिमी गंगा नदी तक। और अगर पश्चिम में बात करें तो यहाँ था
अफगानिस्तान। तो इन क्षेत्रों पर आर्यों ने अपना कब्जा कर इसे आर्यवर्त नाम दिया। क्या हुआ? जब मैक्स मुलर बताते हैं कि 1520 ईस्वी में आर्य मध्य एशिया से भारत में आते हैं और कश्मीर, अफगानिस्तान, राजस्थान और पश्चिमी गंगा नदी घाट पे अपना कब्जा कर इसको क्या नाम दे देते हैं? आर्यावर्त नाम दे देते हैं। और इन क्षेत्रों में एक ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत करते हैं जिन्हें वैदिक सभ्यता कहा जाता है। इन क्षेत्रों पर आर्यों ने अपना कब्जा कर लिया और इसे आर्यवर्त नाम दे दिया और इन क्षेत्रों में एक ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत करते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? वैदिक सभ्यता कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि जो वैदिक काल है यानी कि वैदिक सभ्यता है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो वैदिक सभ्यता में रहने वाले परिवार पितृसत्तात्मक थे। कैसे सत्तात्मक थे? तो पितृसत्तात्मक थे, यानी पिता में विश्वास रखते थे। वैदिक सभ्यता में रहने वाले परिवार कैसे थे? तो पितृसत्तात्मक थे। इस सभ्यता के लोगों का मुख्य कार्य कृषि और पशुपालन। और क्वेश्चन पूछेगा जब वैदिक सभ्यता के लोगों का मुख्य कार्य क्या था? तो कृषि था और क्या था? पशुपालन था। और कुछ तथ्यों को हम जानेंगे, तब तक इसको क्या करते हैं? मिटा देते हैं। अब हम बात करेंगे कि वैदिक सभ्यता का अर्थ व्यवस्था भी कृषि और पशुपालन पर आधारित थी। क्या वैदिक सभ्यता का जो अर्थव्यवस्था था वह किस पर आधारित था? तो कृषि और पशुपालन पर आधारित था। अगर इसके जानकारी का स्रोत के बारे में बात करेंगे, जानकारी का स्रोत यानी वैदिक सभ्यता के अगर जानकारी के स्रोत का अगर बात करेंगे तो किससे किससे मिलता है? एक मिलता है वेद से,
ब्राह्मण ग्रंथ से भी मिलता है, उपनिषद से भी मिलता है, और आरण्यक से भी मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों इसके आगे की जानकारी आप लोगों को आगे आने वाली वीडियो में मिलेगी। आगे की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेद के बारे में। वेद कितना होता है, तो 4 वेद होता है। अभी आप लोगों को बताए थे कि एक होता है ऋग्वेद, एक होता है सामवेद, एक होता है यजुर्वेद और एक होता है अथर्ववेद। उसके बाद हम लोग बात करेंगे उपनिषद के बारे में। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, और सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें। थैंक यू दोस्तों।